चलिए, कल हम लोग पढ़े थे पादप जगत के बारे में कि सर यह एक ऐसा जगत वगैरह होता है जो बाकी जंतुओं के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। याद कीजिए कि दुनिया में जितना भी जंतु है, जंतु मतलब जानवर, जंतु मतलब जी जानवर। सोच के देखो कि कल को अगर पेड़ पौधा न रहे, कल को अगर पेड़ पौधा न रहे तो याद रखना जितने भी जानवर हैं, हाँ जितने भी जानवर वगैरह हैं वो क्या करेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। अरे गधा जल्दी बैठो ना यार, तुम लोग ये अजीब टाइप के गंवार जैसा करता है तुम लोग सारे लोग। सुनो यहाँ ध्यान से, जो कितना बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनो। हम लोग पिछले बार देखे थे कि सर ये जो पेड़ पौधा है, याद रखिएगा कि ये दुनिया में जितने भी जंतु कोशिका हैं उनके लिए समझ लीजिए कि जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? अगर पादप जगत को आप निकाल देंगे, यकीन मानिए, तो बाकी जितने भी हर एक कोई एक दूसरे पे निर्भर रहता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर आप लोग एनिमल पढ़े होंगे, जानवर में। अच्छा, जानवर में सबसे बड़ा जानवर, सबसे हथियार टाइप के जानवर कौन आता है, सोचिए आप लोग, कौन आता है जी? शेर बोल रहे हैं, कौन होगा? जबकि सबसे भयानक टाइप का अगर जानवर है तो उसका क्या नाम है? समझ में आ रहा है? अरे मजाक लग रहा है। शेर सिर्फ मांस खाता है ना, अब इंसान किसी को खा सकता है, इंसान इंसान को खा सकता है। बात समझे कि नहीं? अभी जान कौन बोला? आप लोग तो दिमाग छोटा सा रखे हैं तो समझ में आ रहा है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने हैं? डोनाल्ड ट्रंप का नाम, वो छोटी छोटी बच्ची का क्या किया था, रेप भी करते थे लोग। अभी एफिस्टिन फाइल का नाम सुने होंगे, और खा गया था। आप लोग न्यूज जानवे नहीं करते, खाली पूजा पाठ करने से मतलब रहेगा तब ना समझ में आएगा। तो ध्यान सुनिए आगे। कोई भी प्रजाति कभी सुने जमीन के लिए लड़ता है? इंसानों के अलावा कोई जमीन के लिए लड़ता है? कोई धर्म के लिए लड़ता है? कोई जात के लिए? कोई भेदभाव? कौन सबसे ज्यादा लड़ता है? बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम क्या बोले, सबसे भयानक टाइप का जानवर कौन है? समझ में आ रहा है? तो ये चीजें तो याद रखिएगा। अब हाँ, हम इंसान ना है तो क्या है सर? तो ध्यान सुनिएगा इधर सारे लोग, सुनो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर वगैरह हैं, पिटाएगा जी, कुछ लोग पिटाएगा जब मैं बता रहा हूँ तो सर सारे लोग किस पे निर्भर हैं? पादप पे निर्भर है। किस पे निर्भर है जी? पादप पे निर्भर है, पेड़ पौधा वगैरह पे निर्भर वगैरह है। बाबू स्टिक लेके आओ, तो तुम जाओ कहीं होगा, स्टिक लेके आओ। तो सर जितने भी निर्भर होते हैं, ध्यान सुनना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सर शाकाहारी, समझ पा रहे हो, पूरा पेड़ पौधा घास खाते हैं, समझ में आ रहा है? अब सोच के देखो कि दुनिया से अगर घास खत्म हो जाए, बात समझे कि नहीं, तो आदमी खत्म होगा कि नहीं होगा? कोई कैसे सर मांस खाएंगे? अरे भैया तो मांस खाने वाले भी तो घास खाते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीजें तो बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अब कल को मत कहिएगा कि सर चैप्टर में काहे पेड़ पौधा दे दिया, हम लोग तो नहीं है। पढ़ाना क्यों जरूरी, यहाँ से पता चलेगा न सिर्फ पेड़ पौधा हमको ऊर्जा देते हैं, बल्कि बहुत सारे चीज हमारे अधिकांश जरूरतों को पूरा भी करते हैं। मेन तो क्या होता है? ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन कौन देता है सबसे ज्यादा? यही सब चीज देते हैं पेड़ पौधा। पेड़ पौधा मतलब कौन? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो अब कहना ये चाह रहा है कि सर क्या ये भी बताइए कि क्या दुनिया में सारे पेड़ पौधा एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। बात समझी कि नहीं? क्यों नहीं है? तो इसके पीछे जियोग्राफी पढ़िएगा तो अलग होता है। टेम्परेचर और वर्षा, मिट्टी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम बताए थे थोड़ा सा जियोग्राफी तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा जान लीजिए आप लोग कि ये सर विषुवत है। बात समझे कि नहीं? ऊपर वाला कर्क रेखा है 0 साढ़े 23 डिग्री। बात समझे कि नॉर्थ है, इधर भी साउथ। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर। जहां ज्यादा टेम्परेचर तो वाष्प भी क्या होगा, बोलो? ज्यादा बनेगा। वाष्प जब ज्यादा बनेगा तो भाप बनकर कहाँ जाता है? ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो ऊपर ठंडा होता है। आपको जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होते जाता है। तो सर बादल बनेगा, क्या बनेगा? अब बादल बनेगा तो वर्षा ज्यादा होगा। वर्षा क्या होगा जी? ज्यादा वर्षा होगा तो घास पेड़ पौधा भी क्या होंगे? यहाँ साल भर वर्षा होते रहते हैं। पेड़ पौधा सबसे ज्यादा यही दिखेगा भूमध्य रेखा के आसपास। बात समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा जंगल, ये सब तमाम चीजें। इसीलिए सबसे ज्यादा जैव विविधता जिसको बोलते हैं ना, जैव विविधता मतलब जैव मतलब जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा विविधता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग। तो पेड़ पौधा अलग अलग। सोच के देखिए मैं क्या बोला। और कोई जानवर है, जैसे घर का आपका गाय ले लीजिए, हम लोग गाय ज्यादा पालते हैं, तो गाय को कभी आप लोग बदल बदल के खिलाएगा। आज मकई खिलाए, कल धान वाला, कल चावल वाला, कभी साग वाला, ये सब तमाम हरियर हरियर। तो क्या होगा? खुश होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ज्यादा जंगल, ज्यादा टाइप के तो जानवर भी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें। गांव में खाली गाय और बैल के अलावा कोई जानवर बता दीजिए, शेर बाघ यहाँ रहेंगे? क्योंकि ज्यादा जंगल चाहिए तो उनके लिए भोजन भी ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा पेड़ पौधा जंगल तो ज्यादा शाकाहारी, और ज्यादा शाकाहारी तो फिर ज्यादा मांसाहारी। बात समझ में आ रहा है? तो ये तमाम चीजें हम लोग पढ़ने वाले। तो वही कह रहा है
कि सर पेड़ पौधा का क्या हो, देखना यहाँ जलवायु अलग है, टेम्परेचर अलग है, मिट्टी अलग है। आप लोग पढ़े भी हुए 10th में कि जलोढ़ मृदा से लेकर, बात समझे कि नहीं जी, तटीय मृदा से लेकर काली मृदा से लेकर, ऐसे पढ़े ही नहीं पढ़े हैं, लाल पीला मृदा। जैसे झारखंड में कौन सा मिट्टी है, लाल और ज्यादा और पीला, बात समझे कि नहीं, तो याद रखिएगा। तो ये सब जब मिट्टी और ये सब बायोलॉजी है, लाल और पीला मिट्टी में ही मोटा अनाज होते हैं। मकई का नाम सुने हैं और ज्वार बाजरा का नाम सुने हैं, रागी वगैरह। अब ये सब जो खाएगा उसके शरीर में आयरन ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा शरीर में, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी ज्यादा बनेगा, एनर्जी ज्यादा बनेगा तो आप लोग दौड़िएगा, कूदिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा ज्यादा। बात समझ में आ रहा है, तो ये सब प्रोसेस है। अब तो ध्यान से सुनिएगा, तो वही चीज कह रहे हैं कि सर पादपों के कई भागों में बांटा गया, कहाँ से लिया गया, तो सर शैवाल, कुछ को शैवाल बोलेंगे, आगे बात करेंगे, समझ पा रहे हो। कुछ के क्या बोला सर, ब्रायोफाइट में रखा, किस में रखा, अगला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत, अगला तीसरा चैप्टर आएगा, फिर सर कह रहा है कुछ को क्या बोला, टेरिडोफाइट, क्या बोला, बात समझे। कुछ को बोला सर जिम्नोस्पर्म, और कुछ को क्या बोला, एंजियोस्पर्म। मतलब सर ऐसे समझ लो मोटा मोटी कि सर हर एक पेड़ पौधा का पत्ती अलग, समझ पा रहे हो, किसी का लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, बात समझे कि नहीं। सर कि कोई फल देने वाला है, कोई फूल देने वाला है, कोई फल नहीं देता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर उसी तरीका से किसी का बीज क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मतलब बीज अंदर बनते हैं, बात समझी कि नहीं। किसी के फल के अंदर बीज, तो कोई फल ही बीज होता है। तो कई तरह के ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक देखते हैं कि हमारे आसपास एक तरह के वनस्पति है नहीं, बहुत बड़ा, इसीलिए उनको क्या किया, वर्ग में बांट दिया गया। क्या किया गया, वर्ग में। ठीक वैसे ही समझिए जैसे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट को एक ही साथ पढ़ाना हो, पहला दूसरा से लेकर 10वां 12वां तक वगैरह, पॉसिबल है किसी सर के लिए, नहीं पॉसिबल। अब समझ में आ रहा है। तो उन लोग के लिए क्या किया गया, उनके क्षमता के आधार, सोच के आधार पे, समझ में आ रहा है, अलग अलग क्लास बांट दिया गया। बात समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग कौन से 11th, बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर पेड़ पौधा को भी उनकी विशेषता के आधार पे, उनकी कोशिका के आधार पे, उनके आवास के आधार पे, उनके बीज के आधार पे, बात समझे कि नहीं, जनन के आधार पे, और भी बहुत तरह के निवास के आधार पे क्या किया गया है, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, रख दिया गया। इतना तक बात समझ में आया। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे। बताइए किसी को दर्द दुख तकलीफ यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो मैं क्लास में याद करा दूं, बशर्ते कि खाली आप लोग को सुनना है, समझ में आ गया। तो ये चीजें अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं कि आज थोड़ा खत्म कर लेते हैं जंतु जगत, तो फिर क्या करेंगे, कल हम लोग स्पेशल नया चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर जंतु जगत। क्या स्टार्ट करेंगे, तो लिखना और समझना चालू कीजिएगा। तो ये चीजें वाकई समझिएगा तो समझ में आएंगे और मजा भी आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर बात कीजिएगा तो नुकसान आपका है, मेरा क्या नुकसान होगा, कुछ ना। तो चलिए क्या डालेंगे टॉपिक सर, जंतु जगत। क्या डालेंगे, हाँ लिखेंगे जंतु जगत में क्या क्या पढ़ना है सर। ये जगत को और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में हम लोग आते हैं। इसी में कौन आता है, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए, लेकिन हम लोग बहुत बाद में आते हैं। जंतु में भी सबसे बाद में अगर कोई आया है, इंसान। कौन आया है, और पूरा दुनिया को सबसे बर्बाद कौन किया है, और फिर भी घूम रहे हैं एकदम पोस्टर साट के कि हम ये धर्म के बढ़िया आदमी हैं। बात समझ में आ रहा है। तो आदमी कभी बढ़िया हो ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। तो लिखिए क्या है सर, हम कहाँ बोले बढ़िया है, हम तो इसीलिए पहले ही बोल चुके थे, आपको याद होगा, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए, तो कह रहा है कि सर जंतु जगत को एनिमल किंगडम भी बोलते हैं। और क्या क्या कह रहा है, तो लिखिएगा कि इस जगत के जीव विषम पोषी यूकैरियोटिक हैं। कितना याद रखना, यूकैरियोटिक तो हैं, लेकिन यू में भी कैसा, विषम पोषी। सम पोषी कौन, पादप। समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि भोजन उन लोग खुद बनाता है, हम लोग खुद भोजन नहीं बनाते। तो लिख लीजिएगा कि इस जगत के जीव विषम पोषी। इसी लाइन से सब एमसीक्यू बनता है, इसीलिए आपको सुनना है ध्यान से। विषम पोषी यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो पहला लाइन क्या सीखे सर, कि इस जगत के जो जीव होते हैं कौन से कोशिका के अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा, विषम पोषी। पोषण के आधार पे जब भी बांटा जाएगा जंतुओं को तो विषम पोषी है, बात समझे। तो ये चीजें हैं। फिर कह रहा है कि सर यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव आते हैं। कौन आते हैं, बहुकोशिकीय। ध्यान से सुनिएगा, ये भी हम लोग जानेंगे बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। जितना ज्यादा कोशिका उतना ही ज्यादा शरीर क्या होगा, जटिल बनेगा। क्या बनेगा, जटिल। बात समझ में आ रहा है। तो सर बहुकोशिकीय जीव होते हैं क्योंकि सर बहुत ज़्यादा कोशिकाओं, बहुत ज़्यादा का मतलब
कई प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग पढ़ेंगे कोशिका कई तरह के होते हैं, अंडाणु, शुक्राणु, मांसपेशी, समझ पाए, तंत्रिका, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े? और भी एपिथेलियम वगैरह, रक्त कोशिकाएं, समझ में आ रहा? तो यहाँ भी कर अस्थि, उपास्थि, तो बहुत सारी चीज यहाँ भी कर रहे हैं कि सर वैसे होते हैं जहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रहा? अच्छा, जहाँ पे ज्यादा होगा तो जटिल कह, जटिल मतलब कठिन होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं बोलूं, ध्यान सुनना, खाली आपको जोड़ दे एक चिन्ह वाला, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा जल्दी सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन और मिला दे, जिसको बोर्ड मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जल्दी बनेगा। समझ में आ रहा है? उसके साथ और लगा दे, ब्रैकेट ट्रैकेट इधर उधर, समझ में आ रहा है? तो जटिल होते जाएगा। तो जीव का शरीर भी ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें तो ध्यान से सुनते चलिए, आसानी से समझ में आएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, ये लिखना नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि सर ये जो जीव होते हैं ना, इनको विषमपोषी इसलिए बोला गया क्योंकि निर्भर रहने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, अपने भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। तो ये चीज यहाँ बता रहा था। फिर कह रहा है कि अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा, हाँ ये लिखने वाला चीजें लिखिए। कह रहा है कि सर इनके शरीर में अलग से अमाशय जैसे कोई चीज वगैरह, समझ में आ रहा है ना, बनाया गया थैली जिसको कह सकते हैं। ये सब हम लोग बारी बारी से जब ह्यूमन में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ जीव के बारे में जान रहे हैं। तो कह रहा है कि सर इनके शरीर में क्या होता है, जो भोजन होता है, भोजन आंतरिक गुहा, आंतरिक गुहा का मतलब होता है गुहा का भाग या एक पार्ट, जिसको अमाशय वगैरह में पचाते हैं। और भोजन को क्या करते हैं, याद रखिएगा, जमा किस में करते हैं, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि सर भोजन का संग्रह, ये पूछेगा आपसे कि सर विषमपोषी जीव या जंतु जो होता है अपने भोजन का पाचन नहीं पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। कहेगा कि सर ये संग्रह किस में करते हैं, ऊर्जा को, क्योंकि भोजन में क्या रहता है, फाइनली बोलो, ऊर्जा क्या रहता है जी। तो वो ऊर्जा क्या होता है, पूरा भोजन में रहता है, तो निकल गया हमारे शरीर में, तो किस में मौजूद रहता है, तो लिख लीजिएगा कि सर या तो कह सकते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ही आगे चल के क्या बनाता है, ग्लूकोज क्या बनाता है। अब सुनल सुनल लग रहा है कुछ, अरे बोलो। तो ये चीजें ग्लूकोज जो हम लोग जानते हैं इंसानों या फिर बाकी जान, एटीपी, समझ में आ रहा है। फिर सर दूसरा कह रहा है कि वसा के रूप में, किसके रूप में, वसा के रूप में मौजूद रहते। अभी बता दे रहे वसा क्या होता है। वसा का मतलब ये होता है जो सर चर्बी बनाता है, क्या बनाता है, मांस। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो लोग मोटे हो जाते हैं ज्यादा क्या खाए होंगे, डलडा तेल, समझ में आ रहा है, चाट चाउमीन ये सब, पिज्जा बर्गर में हर जगह तेल रहता है, क्या रहता है जी। तो जो जितना ज्यादा खाएगा वसा, ध्यान सुनना, मैं फिर से बताऊँ, यहाँ पे आप जान लीजिए कुछ चीजें जो नहीं है तो यहाँ बता दे, सुनिए। सबसे ज्यादा अगर उष्मा ऊर्जा की बात करें वसा में होता है, लेकिन इस वाले वसा जिसके शरीर में है उससे आपको काम करने वाला, लिखने वाला ऊर्जा नहीं मिलेगा। बात समझे। ऊर्जा दो तरह में पाया जाए, एक कार्बोहाइड्रेट वाला, समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है, नहीं नाम में छुपा है देखना, इसीलिए केमिस्ट्री जब बताएंगे एक तो चीज आप लोग को बताएंगे तो भुलाएंगे, लिखा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन का आधा नाम लिया है, हाइड्रोजन का हाइड्रो लिया है, और ऑक्सीजन का एट लिया है, क्या लिया है, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि सर इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो वसा मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्जा का क्या है, प्रमुख स्रोत होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को वृद्धि विकास के लिए 6 तरह के भोजन की जरूरत होता है, या 6 प्रकार की कह सकते हैं पदार्थ की जरूरत होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कहाँ सर, जैसे रोटी, चावल, मकई, समझ में आ रहा है, सब तमाम चीजें वगैरह। इसीलिए गांव देहात के आदमी देखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दबा के भात चावल खाते हैं किसान लोग, मजदूर लोग, देखे कि नहीं देखे हैं, और दबा के दिन भर कुदारी चलाया, समझ में आ रहा है। लेकिन देखने में, आप सुनना, लेकिन जो विटामिन खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, महंगे चीजें खा रहे हैं, उन लोग देखने में खूबसूरत है, लेकिन एनर्जी के मामले में, समझ में आ रहा है। तो ये वसा क्या है सर, वसा शरीर को ऊर्जा देता है, जो क्या करता है, गर्म रखता है शरीर को, क्या रखता है, समझ में आ रहा है। मैं फिर बता दूं, जो मोटे लोग होते हैं उनको ज्यादा गर्मी लगता है, समझ में आ रहा है। एक और चीज मैं बता दूं, लड़कियों को ज्यादा गर्मी लगता है लड़का की अपेक्षा, बायोलॉजी रीजन है, समझ पा रहे। बहुत सारे ऐसे चीजें जो जानना उड़ना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रूल मतलब रूल कह रहे हैं, मतलब यही सत्य है, बात समझे। क्योंकि लड़कियों के शरीर में लड़कों की अपेक्षा क्या करा, वसा ज्यादा पाया जाता है। वसा क्या किया जाता है,
इसलिए ठंडा में शादी ब्याह वगैरह होता है तो लड़की लोग को देखिएगा पूरा समझ में आ रहा है? बिना स्वेटर वेटर के, अब लड़का लोग एकदम पहन के भी, अब समझ में आ रहा है? तो रूल तो पहला तो हर जगह बायोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें नया नया सीखने को बहुत सारा मिलेगा। चलिए तो आगे सर क्या लिखेंगे, वसा के रूप में संग्रह करते हैं, तो लिख लीजिएगा। हाँ लिखते चलिए। फिर कह रहा है और कह रहा है कि सर इसमें उच्च कोटि के जो जीव होते हैं, जैसे में उच्च कोटि किसको बोलते हैं, जो सोचने समझने वाला होता है। बात समझे कि नहीं? तो सबसे ज्यादा सोचने समझने वाला कौन है? अब समझ में आ रहा है? इंसान। क्यों सर? क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा तंत्रिका पाया जाएगा, और तंत्रिका मतलब ज्यादा मतलब जटिल वगैरह, बात समझे कि नहीं? तो इंसान इतना इसलिए सोच पाता है या पूरा बाकी जानवरों को गुलाम बना पाया है क्योंकि इसकी खोपड़ी का कमाल है। किसका? बात समझे कि नहीं? तो ये चीजें, या फिर जो भी देखना है, जितने भी खोपड़ी, जैसे जिसका गर्दन जितना ऐसे है, ध्यान सुना मैं बताना चाहिए। जैसे एक क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, जैसे एक क्या बोलते हैं, मेन भाग, मुख्य भाग है ना, तो गर्दन। तो जिस जानवर का ए वाला जो गर्दन होता है जितना सपाट रहेगा, सपाट समझ में आ रहा, वो उतना ही कम रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? और जो जितना ज्यादा उठा रहेगा, समझ में आ रहा, तो उसका खोपड़ी ज्यादा चलेगा, सोच ज्यादा पाएगा, निर्णय ज्यादा ले पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें याद रखेगा। तो आदमी इतना मेन, जो आदमी जो यहाँ बता रहा है कि हम लोग भी इतना तमाम धरती को गुलाम या फिर बहुत सारी चीजें का खोज करते हैं, भाषा से लेकर तमाम चीजों वगैरह, इसके पीछे रीजन क्या है? न्यूरॉन का। किसका? न्यूरॉन मतलब सब जीव में पाए जाते हैं, किसी में ज्यादा किसी में, लेकिन हमारा न्यूरॉन क्या है? अलग व्यवस्थित है। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा संख्या में अलग व्यवस्थित है, इसलिए हम इंसान क्या कर चुके हैं, बाकी जानवरों से अलग हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बता रहा है। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि उच्च कोटि के जीव, उच्च कोटि के जीव, उच्च कोटि के जो जीव होते हैं, हाँ हाँ इसी में लिखना है, विस्तृत संवेदी। मैं बता दे रहा हूं, विस्तृत संवेदी एक एक चीज समझिएगा। और संवेदना मतलब होता है फील करना। तो इंसान बाकी जानवर से बहुत सारा चीज फील कर सकता है। जैसे बाकी जानवर में देखिएगा तो उन लोग खुशी उतना व्यक्त नहीं कर सकता है, गम दर्द बाकी जानवर में होता है, इसलिए देखिए उन लोग का भी आंसू उंसू तमाम चीज निकलता है। बात समझे कि नहीं जी? उन लोग को भी जब नुकसान होता है तो अपना व्यक्त करता है, जबकि इंसान के पास कह रहा है कि अपना तो भावना दिखाने समझने का तरीका है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारा तरीका है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें यहाँ पे बता रहा है, जबकि बाकी जानवरों के पास लिमिट भाषा होते हैं। बात समझे कि नहीं? इसीलिए देखिएगा बकरी गाय वगैरह जो होते हैं, हमेशा जब भी मिमियाएंगे तो हर दिन वही आवाज सेम। बात समझ में आ रहा है? कुत्ता कभी कभी देखिएगा तो सेम, समझ में आ रहा है? ये सब चीज आप लोग कहीं भी रात में देखिएगा, कुत्ता कभी बिल्ली वाला जैसा आवाज, अब बिल्ली कभी कुत्ता वाला आवाज, क्योंकि लिमिट है। वो आदमी कुत्ता वाला भी आवाज निकाल ले, बात समझे कि नहीं? बिल्ली वाला भी आवाज निकाल ले कि नहीं निकालता है? निकालता है ना। इसीलिए हम बोले थे कि जानवरों में भी सबसे भयानक जानवर, हाँ। तो आप लोग ज्यादा खूबसूरत ना समझिएगा खुद को। चलिए तो कहेंगे भैया संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रिया विधि विकसित होती है। हाँ, राक्षस कुछ नहीं होता है, राक्षस और भगवान जैसा एक कल्पना है, सिर्फ कल्पना। दोनों आदमी होते हैं। अगर आप लोग को अब बात छिड़ ही दी है तो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। मैं बोला कि आदमी यहाँ होता है, आदमी कहाँ होता है? बीच में। कहाँ जन्म लेता है? अगर उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, तार्किक बढ़िया सब चीज मिला, बढ़िया माहौल जिसको बोलते हैं ना, स्कूल से, कॉलेज से, दोस्त यार, फैमिली, रिश्तेदार सब बढ़िया मिले, यहाँ पे लिख लीजिए इसको बोलते हैं शैतान, जिसको राक्षस बोल सकते हैं। बात समझे? यहाँ बोलते हैं क्या? भगवान। क्या बोलते हैं? तो यहाँ दर है, धीरे 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 धीरे। तो कुछ आदमी को खराब मिल गया तो क्या बनेगा? बलात्कारी बनेगा, गुंडागर्दी बनेगा, मारपीट करने वाला, चोरी करने वाला, हड़पने वाला, भ्रष्टाचार वाला, इधर घिसकेगा। कुछ लोग क्या करेंगे? नाम सुने हैं? अभी बता दे रहे हैं, मैं ऐसे हवा में नहीं बात करता हूँ। महात्मा बुद्ध के नाम सुने हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है? हाँ, ज्ञान को भगवान बोला जाता है, इसलिए बुद्ध बोला गया। बचपन का नाम सुने होंगे, क्या था? समझ में आ रहा है? तो बुद्ध से बुद्धि, बौद्ध। समझ में आ रहा है? ये चीजें। अब लड़की लोग सबसे ज्यादा फोकस क्या करते हैं? खोपड़ी नहीं, बल्कि हाँ सर बोलिए, हम तो खैर ये हैं राजकुमारी बचपन से, लक्ष्मी। समझ में आ रहा है?
इसलिए खोपड़ी को ज़्यादा महत्व देना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हाँ, लिख लीजिए, इतना था। अब थोड़ा सा इन सब के अलावा भी कुछ जगत आते हैं जिनको वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अलग से बहुत सारा चीज़ क्या करते हैं, बताने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कहना ये चाह रहा है, ध्यान सुनिएगा, सुन लो कि सर अभी तक वैज्ञानिक लोग का कभी कभी बातें हो रहा है कि सर 5 जगत तो बना दिए, दुनिया का लगभग लगभग सब जानवर जीव सब आ गए, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं कि कुछ कुछ ऐसे धरती पे जीव मौजूद हैं, जीवन मौजूद है, जो इन पांचों जगत से क्या है, अलग है, पांचों जगत से क्या है, अलग है। तो उन सब के लिए ऐसा माना जाता है कि कोई एक और जगत बनाने की मांग हमेशा समय समय पे उठता है। बात समझ में आ रहा है? क्यों सर? क्योंकि 5 जगत में देखे, कुछ लोग शैवाल जैसा मतलब नहीं है, कुछ लोग मोनेरा जैसा नहीं है, बैक्टीरिया जैसा नहीं है, वायरस तो हैं लेकिन उनसे भी अलग अलग हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो उन सभी लोगों के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लोग नहीं किसी किसी को गुस्सा उस्सा में गरिया देते हैं कि बहुत इंसान देखे लेकिन तुम्हारे जैसा घटिया, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? तो वो चीज़ यहीं भी कह रहा है। तो यहाँ भी वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं कि बहुत जीव देखे, यहाँ तक कि 5 जीव देखे, लेकिन कुछ ऐसे तुम लोग जैसा घटिया जीव, घटिया नहीं मतलब नहीं देखे, तो उनके लिए सर क्या कहेंगे, तो लिखेंगे कुछ ऐसे जिनमें से क्या होते हैं, कुछ विषाणु अलग आते हैं जिनको क्या बोला जाता है, विषाणु में भी जैसे हम लोग पहला जगत में वहाँ वायरस समझ में रख दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो वायरस से अलग टाइप का विशेषता बताते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उन लोग के लिए क्या अलग से पढ़ना है, तो लिख लीजिएगा क्या। हाँ लिखिए जल्दी से, मैं लिख दे रहा हूँ, और इंक उंक है यार, हाँ बोल दे रहे हैं, टॉपिक डालना। हाँ लड़की लोग मतलब पिटाएंगे कुछ लोग, आगे वाला दीवार तरफ। मजाक लग रहा है आप लोग को, लग रहा है सर सही में पिटते हैं कभी? 12 वाला से पूछना। तो सर इसमें क्या क्या आएगा, अब मारेंगे तो 5 दिन तक रोते रहिएगा। अरे बात नहीं करो, लिखो यार, तुम लोग बात करते हो। हाँ हाँ 3 है। ये अलग से ऐसे जीव होते हैं जो 5 जगत से अलग विशेषता बताते हैं। तो चलिए तीनों को बारी बारी से हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। और कितना बढ़िया एनसीईआरटी का लाइन दिया है, एकदम एक एक लाइन सुनना, फिर आपका एकदम दिमाग का ढक्कन खुलते जाएगा, अंदर से ज्ञान का एकदम उदय होते जाएगा। समझ में आ रहा? फिर आप तार्किक बन जाएगा, लॉजिकल बन जाएगा, आपका पहले से सोच बदल जाएगा, और ये सब तमाम चीज़ें। फिर आपको लगेगा, घर वाले कहें कि वाह बदलाव हो गया तुम में। समझ में आ रहा है? तो आप बोलिएगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। डायलॉग सुने हैं ना? हाँ। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि सर कैरोलस लिनियस जो थे सबसे पहले 2 जगत का सिद्धांत दिए। बात समझे कि नहीं? फिर बाद में क्या ना RH व्हिटेकर महोदय आए, जिन्होंने क्या किए 5 जगत बनाए, लेकिन उन 5 जगत में भी कुछ जीवों को रखना भूल गए थे। बात समझे कि नहीं? ठीक वैसे ही समझिए जैसे कभी कभी शादी ब्याह में लड़की लोग कोई चीज़ें गोदरेज के अंदर रखना भूल जाती है। बात समझे कि नहीं? मम्मी बोली थी रख देना सब, आधा रखे हो बाकी। अब समझ में आ रहा? तो ठीक वैसे ही ये वैज्ञानिक थे। क्यों सर भूल गए? क्योंकि ये खोज ही नहीं कर पाए थे, मिला ही नहीं। बात समझे कि नहीं? तो उन लोगों के लिए बात के वैज्ञानिक यही यहाँ पे लिखा है, सुनिएगा। मैं कॉन्सेप्ट कहानी से इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग का जो कठिन लाइन है आसानी से समझ में आ जाए। तो सुनना, कह रहा है बाबू कि सर व्हिटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिकीय जीवों जैसे कि वायरस, वायराइड तथा ये लिखे हैं प्रोसंक, जिसको प्रियोन भी बोलते हैं, इनका वर्णन या इनका उल्लेख नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। हम सभी कभी ना कभी जुकाम, जुकाम का मतलब होता है छींकना, सर्दी उर्दी, समझ पा रहे हो? या फिर कह सकते हैं तो नेट, हाँ तो ये सब चीज़ों कह रहे हैं, सर्दी जुकाम या फ्लू से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उस समय जो वायरस होते हैं तो वो अलग टाइप का वायरस होते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे बात कर रहा है, कह रहा है कि सर इनका वास्तविक जीवन नहीं होता है। जैसे वैज्ञानिक लोग आज भी क्या करते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि वाकई में जीवन है, निर्जीव है, सजीव है, क्या है। बात समझ में आ रहा है?
तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। दोनों खड़ा हो तो बाबू, खड़ा हो, दोनों दोनों खड़ा हो, अरे जल्दी खड़ा हो दोनों, जाओ बाहर जाओ, डंडा तो ये नहीं क्या करे, बाहर जाओ जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जाके बाहर बात करो। इसका वास्तविक जीवन नहीं होता है। हम मानते हैं कि सजीवों की संरचना, ध्यान सुनिए, कोशिका से होती है, लेकिन वायरस अकोशिकीय जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार से होती है। मतलब याद रखिएगा, आज भी जैसे आप लोग जानिएगा कि जो वायरस होते हैं, समझ में, जैसे कोरोना या फिर और भी बहुत सारे वायरस हो, वायरस भी कई तरह के वायरस होते हैं, बात समझे ना। तो वायरस में कह रहा है कि सर अपना डीएनए नहीं होता है, कभी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, सब आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। ये सब तमाम चीज अभी मैं क्या, कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो ध्यान से सुनिए। तो कहना यह चाह रहा है कि सर जो ये पाए जाते हैं तो एक्चुअली में क्या होते हैं, देखिएगा कि एक कभी सजीव पे जाते हैं तब क्या करते हैं, जिंदा हो जाते हैं, बात समझे, वृद्धि विकास करने लगते हैं। लेकिन सजीव के शरीर में नहीं है, बाहर वगैरह हैं, तो इनका जनसंख्या में कोई वृद्धि विकास नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, मतलब सोच ही नहीं पाते हैं, या कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो सजीवों जैसा बिहेव करते हैं, कुछ निर्जीवों जैसा बिहेव करते हैं, बात समझे कि नहीं। तो इन्हीं के लिए कह रहा है कि सर वैसे वायरस जो नहीं पता चल पाते हैं उनके लिए अलग से क्या किया है, वर्ग रखा गया। क्या रखा गया है? तो जब भी आपसे कोई कहे कि ये तीनों जो किन के अंतर्गत आते हैं, वायरस के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वायरस के अंतर्गत, लेकिन इनका वायरस जैसा गुण नहीं पाया जाता, इसलिए इसको अलग से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? बात समझ, जैसे आप लोग नहीं सुने हैं, आपका भाई एकदम खतरनाक टाइप के हो गया, बाबूजी रोज समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, एक दिन मूड खराब हुआ बाबूजी के घर से, तो क्या डायलॉग बोलते हैं कि आज से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी कह रहा है कि सर ये तीनों जो था ना, बिगड़ल था, क्या था, बात समझे, हाँ। तो इनको कह दिया गया, इनके बाबूजी विषाणु, कौन, तो विषाणु बोले कि तुम लोग मेरा बेटा नहीं हो सकता है, बात समझे कि नहीं, तुम लोग अलग वाला भी है, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए इनको अलग से पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा है। कौन कौन तीन बेटा सर, वो से याद रखिएगा, वायराइड, प्रोसंक और लाइकेन, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें, तो यहाँ तक दिक्कत। अब बारी बारी से चलिए इनको पढ़ लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। कुछ कुछ विशेषता, तो पहले लिखिए वायराइड, हाँ, बिना रोए गाए, क्या लिखेंगे सर, वायराइड, हाँ। बहुत बायोलॉजी आपका बुक में ना बहुत सारे चैप्टर हैं, बात समझे, तो समय भी कम है, तो इसलिए जब भी मैं समझाऊँ तो सोचते चलिए, नहीं तो दिमाग का दही हो जाएगा, नहीं सीख में। बहुत इतना मोटा बुक वगैरह है कि हालत पंचर हो जाएगा, नया नया शब्द वगैरह आते हैं पूरा। तो लिखिए इसमें कि सर सन 1971 में थियोडाइनर, लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ कि सन 1871 ना, अरे सर 1971 में टीओ वैज्ञानिक थे, टीओ डाइनर नाम है, टीओ डाइनर ने एक संक्रामक, संक्रामक का मतलब क्या होता है, अर्थ समझिएगा, बार बार आएगा कभी। संक्रमण का मतलब होता है फैलना, संक्रमण का मतलब फैलना, बात समझ में आ रहा है। याद रखिएगा, रोग भी जब पढ़ेंगे आप लोग तो दो तरह के होते हैं, असंक्रामक और संक्रामक, समझ में आ रहा है। फैलने वाले जो आपसे, आपके पड़ोसी में, पड़ोसी से पड़ोसी, समझ में आ रहा है, जैसे कोरोना जैसे, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो फैलते नहीं है, उनका फैलने के लिए अलग विशेषता होता है, जैसे ब्लड कॉन्टेक्ट वगैरह से तमाम चीज। तो हम लोग बहुत सारी चीजें बात करने वाले, जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहा है कि सर वायरस से भी छोटा था, तो लिख लीजिएगा कि संक्रामक की खोज की, दूसरा पॉइंट कि यह वायरस से भी छोटा था, वायरस, क्या लिख दिया, वायरस से भी छोटा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ध्यान सुनिएगा, इसके कारण से कौन सा बीमारी होता है, लिख लीजिएगा, आलू में को कहाँ बीमारी पाया जाता है, आलू, समझ में आ रहा है। तो लिख लीजिएगा, आलू में कौन सा बीमारी सर इससे होता है, तो उसका नाम है पोटैटो, क्या नाम है जी, अब पोटैटो मतलब होता भी क्या है, तो अब भुलाइएगा, तो जो खाएगा आलू क्या बनेगा, भालू, क्या बनेगा जी, तो नामक रोग होता है,
आपसे पूछ सकता है कि आलू में बीमारी किससे होता है, तो वायरस से नहीं होता बल्कि वायरस से भी छोटा एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है वायराइड। समझ में आ रहा है? तो वायराइड में भी कई तरह के होते हैं, तो उनमें से क्या एक याद रखिएगा संक्रामक है। कौन खोज किया था 71 में? टीओ डाइनर महोदय ने। जो आलू में ज्यादा पाया जाता है जिसके क्या नाम? पोटैटो। वहीं से नाम इसका क्या पड़ गया? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। मेन अगला ये सब पॉइंट पूछेगा, लिखो। मार्कर लाओ जी बगल वाले क्लास से, चाहे इंक उंक लाओ, जाओ जी जल्दी से, दिख नहीं रहा। इंक वगैरह लाओ। लिखिए। नहीं दिखेगा तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना कि वायराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन कि सर इनमें आरएनए तथा प्रोटीन आवरण प्रोटीन का आवरण जानते हैं कि नहीं जानते? आवरण क्या होता है जी? आवरण का मतलब लेयर, परत। नाम सुने हैं? ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्लास में है तो हर जगह धरती के चारों ओर क्या है? अरे वायुमंडल का आवरण है, परत बोलते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अब तो वो चीजें यहाँ पे कह रहा है कि जो जितने भी पढ़ते, तो सर यहाँ पे कह रहा है कि आमतौर पे सभी वायरस में, ध्यान सुनना, दो चीजें पाए जाते हैं। क्या सर? आरएनए और प्रोटीन। यहाँ से सीख जाइए, आरएनए और लेकिन ई वाले भाई साहब में आरएनए और प्रोटीन नहीं पाया जाता है। समझ में? आरएनए और प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और नहीं पाया जाता है इसीलिए इसको वायरस के श्रेणी में नहीं रखा जाता। बात समझ में आ रहा है? ये चीजें जैसे आप लोग बोलते हैं अच्छा और बुरा, तो एक पैमाना होता है, तो जो फॉलो करता है उसको क्या बोले? अच्छा। क्या बोले? और जो उसको फॉलो नहीं करे उसको क्या बोले? तो आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? हाँ, तो सीख गए होंगे। चलिए, तो कहने का मतलब ये होता है कि सर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, नहीं, लेकिन ये किस में नहीं पाया जाता है? वायरस में पाया जाता है, लेकिन वायरस का एक प्रकार है वायराइड में नहीं पाया जाता है। बात समझे ना? तो मुंह मत बना के बोल दीजिए कि वायरस में नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा? तो ये चीजें नहीं पाया जाता है। बताओ, इतना आप लोग को बढ़िया से समझा रहे हैं, अगर कभी मौका मिले तो बाकी कोचिंग में पूछ लीजिएगा अपने चौचर चाचर दोस्त वगैरह से। समझ में आ रहा? बाकी स्कूल तो जाते होंगे क्या, तो एक एक लाइन बाय लाइन यहाँ समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। पढ़ने वाले होंगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो फिर कर रहा है ना। ये भी हो गया सर। और क्या? इसलिए वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। अब ये दोनों नहीं पाया जाता है। आपसे एमसीक्यू डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए वायराइड का नामकरण किसके आधार पर किया गया? पहला ऑप्शन प्रोटीन के अभाव, दूसरा ऑप्शन आरएनए का अभाव, तीसरा ऑप्शन डीएनए का अभाव, और नीचे से ऑप्शन अगर हार्ड बनाना बता देगा केवल 1B, समझ पा रहे हो, केवल C, ऐसे ऑप्शन आते हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि सर ये दोनों वाला नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? वायराइड। क्या नाम हो गया? अब बताइए कभी जीवन में तकलीफ आएगा? बता दीजिएगा। तो ये चीजें हाँ बार बार से रिवीजन करने का, आप लोग सूत के बिना लिखे मोबाइल चालू कीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। बात समझे? मेरे जैसा कोई बकलोल आदमी दिखेगा हाँ तो ये चीजें तो लिख लीजिएगा। तो ये सर वायराइड के लिखिएगा, वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। एक और चीज कि सर वायराइड का आरएनए जो है इसका आणविक भार कम था। किससे कम था? वायरस के आरएनए से। बात समझ में आ रहा है? तो इतना बात था किसके बारे में? वायराइड के बारे में। किसके बारे में जी? अब हम लोग आगे देखेंगे, जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी। पुरुषंग कितना टाइम हुआ बताओ? 8:04। हाँ चलिए, है अभी, जल्दी से खत्म करेंगे आज, चाहे आंधी या तूफान, ताकि कल से नया चैप्टर मिटा दे। अगला पुरुषंग, हाँ पुरुषंग लिखना है। तो अब आप लोग नहीं दिख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मत देखो। अब सारे मुझे लगता है बकलोलवन यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, लड़की लोग भी नहीं। और एक ही बार आदत लगा देंगे बढ़िया पढ़ने सोचने का। एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताओ कितना भयानक बता देते हैं, ताकि आधा लड़की लोग चोचर ना बने और फिर भी ना देखता होता है कोई।
अब अंत में पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे तो चले। हाँ दो डालो। चलिए खोलो इसको, तो जल्दी से लिखो है, इधर लिखो। बस चालू है ना? ना इसीलिए तुम लोग यार फोन पे ताव मारते हो, भाव मारते हो, देता नहीं है। चलो लिखो इधर। हाँ लिखो पुरुषंख। जल्दी लिखा देंगे तो मैं लिखा दे रहा हूँ, होगा जल्दी, फिर सुन लेना, समझ जाना। लिखो, लिखना कि एक कुछ संक्रामक, इसमें डालो, कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले, हाँ फोल्ड मतलब होता है मुड़दार, घुमावदार, मुड़ा हुआ। फोल्ड बस बस ज़्यादा नहीं। फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा फैलती हैं। ध्यान से सुना, असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा फैलते हैं। कितना डाला बट? अरे नहीं आओ डालो यार, मतलब प्रेषित, अरे क्या बोलते हैं, फैलते हैं। लिख लिए। एक अगला पॉइंट, इस कारकों का आकार, नहीं समझाएंगे नहीं, तुम लोग बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के बराबर था। वो छोटा था, वायराइड छोटा थे, अब इनका जी आकार वायरस के आकार के बराबर था। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के बराबर था, अतः इन्हें प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग या प्रोसंग दोनों बोलते हैं ना, प्रोसंग या प्रोसंग कहा गया, दोनों नाम। जैसे समझिए, प्रो मतलब होता है पहले, प्रो मतलब, संग का मतलब साथ, संग का मतलब, तो क्यों साथ कहा गया, नाम कहाँ से आया? तो सर इनका आकार जो है ना वायरस के आकार के बराबर था। समझ में आ रहा है? बराबर का मतलब साथी, दोस्त, समझ में आ रहा है? तो वही कह रहे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोसंग। इनसे जो बीमारी होता है, खतरनाक बीमारी होता है, पागलपन आ जाएगा, दिमाग, समझ पा रहे हो कि नहीं जी? या फिर कह सकते हैं जिनका हो गया तो समझ लीजिए कि आप मिर्गी जैसा बीमारी, समझ पा रहे हो, या फिर और भी बहुत सारा बीमारी वगैरह, मतलब पूरा दिमाग पे हावी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पढ़ना लिखना होगा, मतलब जानना जरूरी है, ये वायरस की वजह से होता है। तो आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, इसके द्वारा प्राणियों में होने वाली, इसके द्वारा प्राणियों में होने वाली या होने वाले बीमारी, इसके द्वारा प्राणियों में होने वाला बीमारी। अब कि तुम लोग बाहर जाओगे जी, आ गया बोला था जी, हाँ बताओ, आके भी बात कर रहा, होने वाले बीमारी लिख लेना। बीमारी का नाम कौन सा सर? अरे हाँ, ये सब लड़के लोग का तरीका है कि सर देखिए हम चोचड़ हैं, कहा नहीं देखते हैं, चोचड़ हैं, देखिए सुनिए। तो चलिए, कह रहा है कि बीमारियां कौन सा होता है सर? बीमारी का थोड़ा बड़ा नाम है, लिख लेना, बोवाइन, बोवाइन नहीं, डाइन, डाइन पढ़ना लड़के लोग, क्योंकि डाइन तो है, ये है एस्पीजोफॉर्म, एस्पीजोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी। ये पूछेगा आपसे कि कौन सा बीमारी किसके माध्यम से होता है, ये याद रख लेना। अब कहोगे कहाँ से आ गया सर, तो इसलिए एक एक लाइन जानना जरूरी है। अच्छा, आमतौर पे इसको, इसी बीमारी को मवेशी में क्या बोलते हैं? मवेशी मतलब जानते हैं ना,
तो मवेशी मतलब जानवर, क्या जी, जिसमें हमारे गाय माता आते हैं, कौन, तो लिख लीजिए गाय माता के अलावा भैंस, पापा, समझ में आते हैं चीजें, ये भी याद रख लीजिएगा। भैंस को कुछ बोलवे नहीं किया यार भारत में, बताओ, तो लिख लीजिएगा कन्हैया। मेड काउ, मेड काउ बीमारी होते हैं इससे, क्योंकि भैंस के भी तो दूध खाते हैं जी, तो बताओ उसको भी तो बोलना चाहिए कुछ, तो मेड काउ रोग बोलते हैं। सर मनुष्य में भी होता है क्या, हाँ मनुष्य में इसको क्या बोलते हैं, तो लिख लीजिएगा, मनुष्य में इसको बोलते हैं क्या भैया, जैकब रोग, क्या बोलते हैं, तो जैकब रोग किससे होता है, पुरुषंग या पुरुषंग से, तो ये दोनों याद रखिएगा ये चीजें। बीमारी का नाम ये बोला, पशु में बीमारी हो तो मेटकाउ, आदमी में बीमारी हो तो, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो समझ रहे, तीनों क्वेश्चन है किससे सर, पुरुषंग से। पुरुषंग किसके बराबर होता है, वायरस के बराबर, किसके बराबर, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हर एक लाइन में एमसीक्यू छुपा हुआ, समझे, इसीलिए आराम आराम से रुक रुक के पढ़ना वगैरह होता है, नहीं तो बाकी जगह तो स्कूल कॉलेज आप लोग जाते होंगे, देख लिए होंगे, वहां पर ही आप लोग एकदम पूरा जाते हैं, ड्रेस बैग पता नहीं फलना फलना, दिन भर एकदम पढ़ के आते हैं, बताओ, फिर भी कोचिंग में पूछ दे तो मुंह बना देते हैं। अगला, अगला जो है क्या है, लाइकेन, क्या आएगा, लाइकेन, हीरा सर ऊपर से आएंगे तो लेंगे क्लास, टेंशन नहीं लो। लाइकेन हम भी तो लेते हैं यार, 7:30 8 बजे 8:20 में आते हैं। लाइकेन, हाँ याद रखिए, लाइकेन दो जीवों के मिलने से, समझ में आ रहा है, एक जीव को आवास मिलता है, दूसरा को ऊर्जा मिलता है, बात समझ में आ रहा है, तो ये तभी इनका वृद्धि विकास, एक जीव से अकेले नहीं चलता। ठीक वैसे ही समझिए, दुनिया में कोई भी जीव वगैरह होता है अकेले वो जी ही नहीं पाएगा, जी ही नहीं सकता है, बात समझे कि नहीं। जैसे आप कहें कि सर नारियल, नारियल पानी पिए हैं लड़के लोग, तो नारियल देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, तो याद रखना वो सिर्फ नारियल नहीं है, वो मिट्टी का एनर्जी है, उसमें न जाने कितने मौसम का बारिश है, समझ पा रहे हो, खनिज है, सूक्ष्म जीव वगैरह है, एनर्जी है, सूरज का प्रकाश है, बात समझे। तो इसको बोलते हैं हाई लेवल का पीछे वाला बैकग्राउंड। तो खाली आप लोग बोल देते हैं बिया है, नहीं समझ में आ रहा, वो फ्यूचर में पेड़ हो सकता है, समझ में आ रहा। तो हर जगह सोचिएगा, तब जाकर दिमाग का आपका ढक्कन काम करेगा। जैसे कोई इंसान है तो आप तुरंत देख के मत बोलिए कि अच्छा है बुरा, फ्यूचर में वो डाकू बन सकता है, चोर बन सकता है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री बन सकता है, बात समझे कि नहीं जी, तो कुछ भी बन सकता है, तो याद रखिएगा। तो कहेगा भैया लाइकेन क्या है, लिखिए पहला पॉइंट कि लाइकेन शैवाल तथा कवक के, कह रहा है कि सर यह शैवाल, शैवाल का तो नाम सुने होंगे कि नहीं सुने हैं, हाँ, शैवाल तथा कवक के सहजीवी, 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 सहजीवी जानते हैं क्या होता है, बताओ। हाँ, सह का मतलब सहपाठी, नाम से समझ पा रहे हो, सह मतलब साथ में, पाठी मतलब पढ़ने वाला, समझ में आ रहा है। तो जहाँ भी सह आ गया क्या, साथ में, और जीवी मतलब जीवन, तो वैसे दो जीवन जो साथ में जीते हैं, बात समझे कि नहीं। हाँ, गाना नहीं सुने हैं, साथ निभाना साथिया, सीरियल है, अच्छा हाँ चलिए। तो कहेंगे सहजीवी, सहवास, सहवास, या परस्पर एक लड़की का तो रियल में क्लास में ध्यान नहीं, इतना बढ़िया पढ़ा रहे तब भी। आप लोग जो सोचते हैं वो भी सुनाई देता है, तो बोलना तो दूर की बात। शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। चलिए आगे समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। कवक के घटक को, मतलब सर देखना लाइकेन क्या है,
शैवाल भी पाया जाता है और कवक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शैवाल और कवक। बात समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, कह रहा है कि सर शैवाल कवक को भोजन प्रदान कर देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, और आश्रय भी प्रदान कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें इसीलिए हमेशा जब भी उगेंगे कहीं, इसीलिए खोखड़ी उखड़ी ना हमेशा, कवक में हम बताए खोखड़ी वाला प्रजाति, याद आ रहा है? इसीलिए हमेशा जब भी लाइफ में खोखड़ी मिलेगा ना, बरसात के सीजन मिलेगा। कोई गर्मी में ढूंढ के दिखा देना और ठंडा में, मार्केट वाला नहीं बोल रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि बरसात में क्या होंगे बोलो? शैवाल मतलब काई, जमीन समझ रहे, काई जैसा, घास जैसा, तो खोखड़ी में। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक जगह थिंक है, सोचिएगा आप लोग। तो लिखिएगा कवक के घटक को, हाँ घटक को क्या कहते हैं? माइकोवाइंट। माइकोवाइंट मतलब कौकांश। कौकांश का मतलब कवक के अंश, समझ में आ रहा है? यहाँ भी लिखेंगे शैवाल अंश का मतलब भाग। बात समझे कि नहीं? तो ये चीजें याद है, अंश का मतलब भी होता है भाग। तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। अब लाइकेन में लिखना, लाइकेन में विशेषता कि एक क्रमशः दोनों होते हैं। क्या होते हैं जी? क्यों दोनों होंगे? क्योंकि दोनों जीव है ना। तो क्या लिखोगे कि स्वपोषी कौन? शैवाल, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब परपोषी बताए थे कवक आते हैं, तो ऐसे ही अलग से दिख गया तो ये चीजें। तो क्या लिखेंगे? क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। तो ये लिखाने की जरूरत नहीं कि कौन स्वपोषी होगा कौन इतना तो सीखिए आप लोग। परपोषी होते हैं। आप लोग कभी घरे बुक पढ़िएगा ना, नहीं समझ में आता है 11th, बात समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ जब भी सिखा रहे सीखिए, एक बार आदत खाली लगा लीजिए, फिर क्लास ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। दूसरा सर क्या होगा? शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन देता है। याद रखना, कह रहा है कि सर जो शैवाल है, अभी हम बताएं कि शैवाल जो दीदी हैं वो क्या करते हैं? कवक भैया के लिए भोजन बनाते हैं। घर में भी लड़की लोग भैया के लिए क्या करता है बोलो? हाँ, तो ये जो कह रहा है कवक भैया नहीं लिखना है, कवक के लिए भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। और आश्रय भी देता है। कह रहा है कि सर अच्छा कवक जो होता है शैवाल के लिए, ये सर देखना, शैवाल भोजन बनाता है और शैवाल को जगह देता है, घर देता है। कौन? कवक। क्या कौन देता है? तो लिख लीजिए कि जो कवक है सर शैवाल को क्या देगा? आश्रय। आश्रय जानते हैं ना? शैवाल को आश्रय का मतलब घर देगा, आवास। अब बताइए कोई दिक्कत? देता है। खनिज एवं जल का अवशोषण करता है तथा इसका काम है कवक का खनिज जमीन से और जल का क्या करता है बोलो? अवशोषण मतलब अपने अंदर सोखना, अवशोषण करता है। तो सोचो एक एक लाइन में एमसीक्यू है, अवशोषण करता है। और इसका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यह प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन, अच्छा मेन चीज जो पूछेगा कि जो लाइकेन होते हैं प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है। अगर किसी जगह पे लाइकेन कम है, नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना कि वो पोल्यूटेड एरिया है। कौन वाला है? पोल्यूटेड मतलब खराब एरिया। बात समझे कि नहीं? अब जिस पानी में ये सब पाए जाते हैं, कभी दोहर वगैरह एक कजरू की तरफ इधर देखिए, डुमरैया तमरैया पानी जब होता स्वच्छ रहता था। कौन वाला में? अच्छा अब माटी जैसा पानी कहाँ मिलेगा? तालाब, जहाँ पे सवाल नहीं होते, लेकिन जिसके नीचे सवाल है पानी एकदम बढ़िया रहता है। बात समझे कि नहीं? तो कारण क्योंकि स्वच्छ पानी। तो ये लिख लीजिएगा कि लाइकेन प्रदूषक के सूचक होते हैं, प्रदूषक के सूचक होते हैं। तो ये सब फैक्टर थे जो हम लोग सीख लिए। और एक कहाँ नहीं उगते हैं? अब बताओ, सूचक बोले तो कहाँ नहीं उगेंगे बोलो? पोल्यूटेड जगह उगेंगे कि बिना पोल्यूटेड जगह? अरे पोल्यूटेड जगह मतलब गंदगी जगह उगेंगे कि बिना गंदगी जगह? अरे नहीं बानर लोग, बिना गंदगी जगह। समझ में आया? तो लिख लीजिएगा कि सर ये प्रदूषक के आसपास नहीं आते हैं। बात समझे कि नहीं? और जहाँ ज्यादा सवाल मतलब हरा हरा दिख रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है?
बढ़िया जगह है। समझ पा रहे हो? पोल्यूटेड का मतलब जैसे नली का पानी नहीं है और भी धूल-कण उद्योग धुआँ हुआ नहीं वगैरह है। कभी आप लोग का मौका मिला नागपंचमी का मेला लगेगा तो वहाँ देखिएगा जाकर, बात समझे कि नहीं? आम उम मिलेंगे और भी सब जगह घास वगैरह और भी हरा-हरा पूरा, बात समझे? या फिर जंगल में जाएँगे तो आपको दिख जाएँगे चट्टान पे एकदम पूरा घास हरा-हरा जमा हुआ, बात समझे? तो ये सब चीज़ ताज़ा समझ में आ रहा है? तो आज का क्लास हम लोग फाइनल कर लिए। कल जो हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, बात समझ में आ रहा है? तो चलिए उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आ गया। और आप लोग ये बाबू बाकी लोगों को भी बताओ, हाई स्कूल में जाते हो पढ़ने उन्हें तो समझ में आ रहा है, वहाँ भी कुछ लोगों को कि सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, देख लो क्या है वो आप लोग भी।